बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ये रही हमारी एक्सरसाइज 1.3 और हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आज हम करेंगे बच्चे अपना 5, 6, 7, 8 और 9 और आज हम अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कह रहा है कि द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाई यूजिंग फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स। ठीक है, ये फार्मूला उसने हमें दिया हुआ है F इज इक्वल टू 9/5 C + 32। ये उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इस फार्मूले की मदद से ये जो डिग्री है ना, सेल्सियस डिग्री जो है, इसको फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब ये फार्मूला की मदद से हम इसमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो C है, डिग्री है, इसकी जगह हम 48 लिखेंगे और उसके बाद बकाया हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर है ना बेटा वो निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C + 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर C की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, C की वैल्यू पुट करेंगे, F इज़ इक्वल टू 9/5। C की वैल्यू है हमारे पास बेटा 48 डिग्री। तो ये क्योंकि इनके सेंटर में कोई निशान नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 48 + 32। ठीक है, अब इनको हम करेंगे आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर 9 मल्टीप्लाई होगा 48 के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा 432। ठीक है, फ़ारेनहाइट ऐसा ही आ जाएगा, 432/5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 32 हमारा ये ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 जो है नीचे जो है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। 5 नीचे जो बेटा एलसीएम हो जाएगा, तो 432 के ऊपर 5 नीचे 5 है तो ये हमारा ऐसा ही आ जाएगा। अब जो 32 है बेटा खाली जो है उसके नीचे हमारा कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हमारा कुछ भी नहीं है, तो ये 5 जो है ना ये बेटा डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 160। ठीक है, अब 160 + 432 ये आपस में प्लस हो रहे हैं, तो F हमारा आ जाएगा बेटा 432 + 160 हो जाएगा हमारा 592। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, 592/5। ठीक है, अब इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारा जवाब आ जाएगा 118.4 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फ़ारेनहाइट का जवाब होगा। फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर हो जाएगा 118.4। ठीक है, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। मतलब बाप और बेटे की उम्र जो है उसको अगर प्लस करें तो वो हमारे पास 72 साल आती है। ठीक है, 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना बेटा, वो बच्चे की उम्र से 2 गुना थी। मतलब बाप की उम्र डबल थी बेटे की उम्र से। बेटे की उम्र को 2 दफ़ा अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर बाप की उम्र बनती थी। तो 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें बेटा द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसको हम कह लेते हैं एक्स। फादर्स प्रेजेंट एज, इसको हम कह लेते हैं एक्स, क्योंकि हमें ये अभी तक ये भी नहीं पता। ठीक है, और फिर सन्स की जो सन प्रेजेंट एज, बेटे की जो हमारे पास मौजूदा एज है हमें ये भी नहीं पता, इसको हम कहते हैं वाई। ठीक है, बाप की मौजूदा एज और बेटे की मौजूदा एज, एक को हमने एक्स कह लिया, एक को हमने वाई कह लिया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फादर और बेटे की एज का सम जो है ना वो 72 है। मतलब एक्स + वाई जो है ना ये हमारे पास 72 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, x + y = 72। ठीक है, अब चलते हैं हम 6 साल पीछे, 6 साल पीछे। ठीक है, 6 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर ओल्ड क्या था 6 साल पहले, कि जो फादर की जो एज थी ना वो थी बेटे की एज के डबल। मतलब एक्स था 2y के इक्वल। ठीक है, बाप की एज बेटे की एज अगर डबल करें मतलब 2y हो तो फिर वो बनती थी हमारे पास बाप की एज। लेकिन 6 साल पहले है तो हम क्या करते हैं, बाप की करंट एज में से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटे की डबल उम्र थी बाप की उम्र के, तो y - 6। ठीक है, ये हमारे पास 6 साल पहले की कंडीशन हमारे पास ये आएगी। ठीक है, बाप की उम्र 6 साल पहले, जो करंट एज है उसमें से 6 साल माइनस कर दिए, और बेटे की उम्र जो कि थी हमारे पास 2y, क्योंकि उसने कहा था कि बेटे की उम्र डबल थी तो फिर जाके बाप की एज थी। फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब बेटे की एज डबल थी।
तो बेटे की एज 6 साल पहले जितनी भी थी उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं बेटा कि हम यहाँ से बाप की एज जो है ना, मतलब x जो है इसको अलहदा कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2y और 2 6 12, ठीक है, -12, 6 सीधा प्लस माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 12 प्लस 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, निशान बरी अलामत का, -6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, अब हम ये जो इक्वेशन है ना x इज इक्वल टू 2y माइनस 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चे। तो इसको जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो हमारे पास आ गया 2y माइनस 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 72, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3y, ये 6 यहाँ पे माइनस है उधर जाकर प्लस होगा तो 78 हो जाएगा, 72 प्लस 6 78, ठीक है। तो ये जब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 3, और ये होता है बेटा हमारे पास 26 के इक्वल, ठीक है। आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो। अब ये है बच्चे की करंट एज, क्योंकि ये y निकाला है हमने, तो ये बेटे की करंट एज है। अब 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20, तो ये बेटा हमारा आंसर आएगा। तो नीचे हम बेशक लिख भी देंगे कि सन्स एज 6 years ago was 20 years, ठीक है बेटा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें वो कह रहा है कि मिरहा बाउट अ टॉय फॉर रीच 1500 एंड सोल्ड फॉर रीच 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। मतलब मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा जो कि उसने 1500 रुपये में ख़रीदा है और उसने बेचा है वो 1520 रुपये में, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट है ना उसका परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट नहीं हमने बताना, हमने प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमें गिवन क्या है। गिवन है बेटा हमें सबसे पहले हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस जो कि है 1500, कॉस्ट प्राइस जिसको हम CP भी कहते हैं, ये है हमारे पास 1500, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेल प्राइस, सेल प्राइस जो कि हमारे पास है SP, ये हमारे पास है 1520 रुपये, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पहले इसकी प्रॉफिट निकालनी है। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ये हमारी प्रॉफिट आ जाएगी। प्रॉफिट जो है ना बेटा हमारी वो होगी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस है 1520 माइनस 1500, 1520 में से 1500 निकालेंगे तो 20 रुपये, मतलब कि उसने 20 रुपये कमा के अपना जो है ना वो खिलौना बेच दिया। अब ये 20 रुपये 1500 के हिसाब से कितने परसेंट बनता है हमने ये निकालना है। तो इसका फार्मूला है बेटा प्रॉफिट रेशियो का जो फार्मूला है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, इसका जो फार्मूला है बेटा वो है कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करेंगे हम अपने प्रॉफिट से, ठीक है। सबसे ऊपर आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, तो ये हमारा जो है ना प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना था 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 1500 और ज़रब 100 से, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से के हमारे पास क्या बच गया 20/15, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से 20/15 करेंगे तो ये हमारे पास जवाब आएगा 1.33%, ठीक है। अब चूँकि ये हमने फार्मूला लगा लिया है तो अब ये हमारा आंसर जो है ना ये परसेंटेज में हो गया, ठीक है। तो बेटा इसने जो बेचा है ना उसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना वो है 1.33%, ठीक है। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रीच 9,60,000 विद द एक्लैम्प्टेड अमाउंट इज रीच 1,30,000, ठीक है। हमारे पास जो तैयब ने की बेटा एनुअल इनकम है ना बेटा वो है 9,60,000 रुपये और एक्लैम्प्टेड अमाउंट जो है ना इसमें वो है 1,30,000 रुपये, ठीक है। तो हाउ माई टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%।
तो 0.75% के हिसाब से उसको कितना टैक्स जो है ना वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एनुअल अमाउंट है और एग्जम्प्टेड अमाउंट है, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे वो वाली अमाउंट जिसके ऊपर जो है ना तैयब को टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल अमाउंट हमारी कितनी होगी, पहले हम वो निकालेंगे। तो उसके बाद जो है ना हम उस अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स 0.75% के हिसाब से कितना टैक्स बनता है वो हम उसको निकाल के दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है जी। तो गिवन है बेटा हमारे पास एनुअल इनकम, एनुअल इनकम जिसको हम A.I कह लेते हैं, एनुअल इनकम वो है हमारे पास बेटा कितनी 9,60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एग्जम्प्टेड अमाउंट, एग्जम्प्टेड अमाउंट इसको हम कह लेते हैं E.A, ठीक है, एग्जम्प्टेड अमाउंट। और ये हमारे पास कितनी है बेटा 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे वो अमाउंट जिसके ऊपर उसने हमें टैक्स पे करना है, मतलब टैक्सेबल इनकम निकालेंगे हम। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए बेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो है एनुअल इनकम माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, एनुअल इनकम माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट, ठीक है। एनुअल इनकम इसमें से हम जब एग्जम्प्टेड अमाउंट निकाल देंगे तो बकाया जो हमारे पास रकम बचेगी उसके ऊपर हमने उसको टैक्स देना है, और कितना देना है 0.75% के हिसाब से वो हम बाद में निकाल लेंगे। तो 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो इसको जब माइनस किया तो बेटा ये हमारे पास आ गया 8,30,000 रुपये, 8,30,000। तो ये हो गई बेटा हमारी टैक्सेबल इनकम, ठीक है, टैक्सेबल इनकम जिसके ऊपर उसने हमें टैक्स देना है। अब हम निकालेंगे कि हमारा टैक्स कितना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं जी। तो टैक्सेबल इनकम बेटा हमारे पास आई थी 8,30,000। तो अब हम निकालेंगे इसका परसेंटेज, टैक्सेबल इनकम का परसेंटेज। तो वो क्या होगा बेटा, टैक्स कितना टैक्स हम पे करेंगे वो होगा बेटा हमारा 0.75%, ठीक है, किसका, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, TI जो टैक्सेबल इनकम है उसका 0.75%, उसको 0.75% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हमने उसने टैक्स देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज का निशान खत्म करेंगे, परसेंटेज का निशान खत्म करें तो हमारे पास बचता है बटे में 100, ठीक है। हम जब परसेंटेज का निशान खत्म करें तो बटे में 100 लगाते हैं, और टैक्सेबल इनकम हमारे पास आई थी 8,30,000 रुपये, ठीक है। अब ये दो जीरो से कट गए। अब 0.75 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8,300 बच गए, 8,300 से 0.75 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास बेटा अमाउंट आ जाएगी 6,225 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्क अप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर ऑफ द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। 3,75,000 एक रकम है, उसके ऊपर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, एक साल का 14% बढ़ा के उसका जो कंपाउंडेड एनुअल कंपाउंड होगा ना उसके हिसाब से हमारा कितना मार्कअप हुआ है, मार्कअप मतलब कितनी प्रॉफिट या कितना हमारा इजाफा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा गिवन कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन हमें क्या है बेटा, गिवन है बेटा हमारे पास कंपाउंड मार्कअप ऑन, मतलब ये एक रकम दी हुई है 3,75,000, इस रकम को उसने कोई नाम नहीं दिया तो हम इसको नाम देते हैं P का। P है हमारे पास बेटा 3,75,000 रुपये, ठीक है। ये उसने हमें एक अमाउंट दी हुई है, रेट 14%, मतलब 14% रेशो जिसको हम कहते हैं R हम लिख लेते हैं बेटा 14%, ठीक है। टाइम उसने कितना दिया है 1 ईयर, टाइम को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं N के साथ, N हमें उसने दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है। इसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया, हमें कंपाउंडेड एनुअली फाइंड करना है, इसको हम कह लेते हैं A के साथ, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि रेट और कंपाउंड दोनों को फाइंड करके, मतलब हमारे पास एनुअली अमाउंट जो है इन इसके और इसके हिसाब से हमें एनुअली अमाउंट जो है वो फाइंड कर देगा। वो क्या है फार्मूला, A इज़ इक्वल टू, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R और इसके ऊपर पावर N, ठीक है। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब इसके अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। P की वैल्यू बेटा हमारे पास 3,75,000 रुपया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
1 ऐसा ही आएगा। आर हमारे पास कितना था बेटा 14%, तो ये हम लिखेंगे 14%, और ऊपर n कितना है 1 साल, तो इसके ऊपर हम लगा देंगे 1। अब पावर 1 हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, हम उसको लिखते भी नहीं हैं, ठीक है, और वो वापस वही आ जाता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 1 + 14% को ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। पावर हमारे पास ख़त्म हो गई, 3,75,000 ऐसा ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 + 14/100 आप कैलकुलेटर से करोगे तो वो आएगा बेटा हमारा 0.14, ठीक है। अब 1 + 0.14 हम करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.14 करेंगे तो 1.14 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 427,500, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बेटा एनुअल अमाउंट, एनुअल कंपाउंडेड अमाउंट, ठीक है। ए 4,27,500। उसने कहा था हमें कि हमने क्या फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप। अब कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एनुअल अमाउंट है ना बेटा, इसमें से हम अपनी पी वाली जो असल अमाउंट है उसको माइनस कर देंगे, और जो हमारे पास बकाया बच जाएगा ना वो होगा मेरा बेटा हमारे पास एनुअल मार्कअप जो होगा वो होगा हमारे पास मार्कअप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे। कंपाउंड मार्कअप, ये हमारे पास क्या होगा, हमारा एनुअल माइनस जो हमें उसने शुरू से दिया हुआ है वो क्या है पी, ठीक है। ये हमारे पास एनुअल क्या है 4,27,500, ठीक है, माइनस वो कितना था हमारे पास 3,75,000, ठीक है। जब हम इसमें से, ये कुछ भी नहीं है, जब इसमें से ये इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 52,500 रुपये। ये बेटा हमारे पास जो है ना कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आज के लिए बच्चे इतनी काफ़ी है, हमने किया है 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वेदर वाला था, हमने ये सॉल्व किया। इसके बाद हमने किया बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 मिरहा ने जो खिलौना खरीदा उसकी परसेंटेज निकाल के दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एनुअल इनकम, तैयब की जो एनुअल इनकम थी उसका 0.75 का हमने टैक्स निकाल कर दिया, और एंड पे हमने ये कंपाउंड मार्कअप फाइंड किया। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। कल हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट, और इंशाल्लाह कल हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। इतना कोई लेंथी नहीं है क्वेश्चन, ये तो सारे जो हैं वो MCQs हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरीफाई करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। 4, 5, 6 ये कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ हमने बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करने वाला है, और बाकी 3 जो है वो सॉल्व करने वाला है। तो इंशाल्लाह हम कल इसको रिव्यू एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट हम लॉगरिथम वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना तो बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि सिर्फ मैथ के हवाले से रब्ता हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मैथ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अल्लाह हाफिज़।